शुभ संध्या दोस्तों। भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। हम एक बार फिर देश और दुनिया भर में ऑनलाइन देखने वाले विभिन्न टेलीविजन नेटवर्कों के लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। फोर्ट वर्थ क्रॉली क्षेत्र में हमारे स्थानीय दर्शकों का अभिवादन करना चाहता हूं। आज रात यहां आने के लिए धन्यवाद। हम समझते हैं कि कुछ बड़े तूफान आने वाले हैं, लेकिन हमें खुशी है कि आप यहां हैं। सुरक्षित गर्म स्थान। हम आज शाम को परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। हमारे जो मित्र देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि आज शाम हमारा मुफ्त ऑफर है अद्भुत फैक्ट्स की एक पत्रिका वन। पत्रिका अमेरिका इन बाइबल प्रोफेसी नामक सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका है। ये मुफ्त है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 4054 नंबर पर अमेरिका 25 शब्द भेजना चाहते हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप इस पत्रिका का डिजिटल डाउनलोड पा सकेंगे। हाँ, इसे ज़रूर पढ़ें और फिर किसी और के साथ साझा करें। इसके अलावा आज रात का पाठ हमारी श्रृंखला में पाठ संख्या 14 है। prophecycountdown.tv पर जाएं। आप पाठ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसे विभिन्न भाषाओं में देख पाएंगे। हमारे पास 15 अलग अलग भाषाओं में इस कार्यक्रम का लाइव अनुवाद उपलब्ध है। तो यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो यह सब वेबसाइट prophecycountdown.tv पर उपलब्ध है। और फिर आज रात हमारा दूसरा से आखिरी कार्यक्रम है बाइबल अध्ययन श्रृंखला, जो हम कर रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति कल होगी सुबह 11 बजे केंद्रीय समय पर हमारे उन मित्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो इसे देख रहे हैं। हम इसका सीधा प्रसारण AFTV 3 AM गुड न्यूज़ टीवी पर करेंगे। यूट्यूब पर भी। यूट्यूब अद्भुत तथ्य लैटिनो। तो कृपया कल सुबह की विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ शामिल हों, जिसमें परमेश्वर की मुहर और पशु की छाप के बारे में बात की जाएगी। खैर, अब हमारे थीम गीत का समय हो गया है, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप खड़े हो जाएं और हम साथ मिलकर सुंदर सुंदर गीत गाएं। Touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. कृपया टॉम ग्रोव्स द्वारा प्रस्तुत हमारी प्रारंभिक प्रार्थना के लिए खड़े रहें, जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के टेक्सास सम्मेलन के साथ। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज रात आपके वचन सुनने के लिए आने के निमंत्रण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता, जब हम पास्टर डॉग की बात सुनते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र इच्छा उस पर शक्तिशाली रूप से प्रकट हो। प्रभु, हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए, साथ ही ऑनलाइन देख रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उनसे बात करें। प्रभु, आज रात जब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे तो हम ये जान सकेंगे कि हमने आपके साथ समय बिताया है। हमें आशीर्वाद दें और हमारी रक्षा करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। कृपया बैठ जाइए। आज सुबह हमारा विशेष संगीत हेवनली हारमोनीज द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और वे भगवान की भलाई का गीत साझा करेंगे। I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life
life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all our lives he has been faithful, and all our lives he has been so, so good. With every breath that we are able, oh, we will sing of the goodness of God. Yes, we will sing of the goodness of God. Let us sing of the goodness of God. आमीन। सुंदरी, आपका धन्यवाद। खैर, पादरी डॉग, ये बाइबल प्रश्नोत्तर का समय है, हमेशा की तरह। ये हमारी आखिरी शाम है जब हम ऐसा करेंगे, हालांकि एक और मौका है। अपना बाइबल संबंधी प्रश्न पोस्ट करें और यह कल के कार्यक्रम के लिए है। तो आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप में से जो लोग देख रहे हैं, आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। मैं इसे आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, यदि आप अपना फ़ोन बाहर निकालते हैं तो बस उस QR कोड को स्कैन करें और आप हमारे अंतिम कार्यक्रम के लिए अपना बाइबल प्रश्न टाइप कर सकेंगे। किल। अब तक हमारे पास कुछ बेहतरीन प्रश्न आए हैं और पोस्ट किए गए सभी प्रश्नों के लिए धन्यवाद। तो इसे वापस भेज दो, देखते हैं हम इनसे कैसे निपट सकते हैं। ल्यूक, इस आयत 17 में कहा गया है कि एलिय्याह का संदेश यह था कि अवज्ञाकारियों को धर्मी लोगों की बुद्धि की ओर मोड़ा जाए। इसका अर्थ क्या है? खैर, ये एक बयान है। ये वही बात है जो स्वर्गदूत ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरयाह से कही थी। अपनी सेवकाई की भविष्यवाणी करते हुए यूहन्ना की सेवकाई यह थी कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह एक पुनरुत्थान का संदेश है जो उन्हें धर्मी लोगों के ज्ञान की ओर मोड़ता है, लोगों को प्रभु की ओर वापस लाता है परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए। पुराने नियम में एलिय्याह के आगमन या वापसी के बारे में भविष्यवाणी में से एक यह थी कि वह पिताओं के हृदयों को बच्चों की ओर मोड़ देगा और बच्चों के दिलों को पिताओं की ओर मोड़ो। बच्चों को पिताओं की शिक्षाओं की ओर वापस मोड़ने की भी बात कर रहा है। यह यूहन्ना की सेवकाई का हिस्सा था। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, जिस दिन नया या पवित्र शहर स्वर्ग से उतरेगा, उस दिन से लेकर अब तक का समय कितना लंबा होगा, जब तक कि 1000 वर्ष के अंत में दुष्टों को आग से नष्ट नहीं कर दिया जाता? हाँ, इसमें लिखा है शैतान थोड़े समय के लिए अपने वर्तमान से मुक्त हो गया है। अब हम नहीं जानते कि यह कितने समय के लिए है। जाहिर है यह समय उसके लिए परमेश्वर के शहर पर हमले की योजना बनाने के लिए काफ़ी है। सभी पुनर्जीवित दुष्टों को संगठित करने के लिए एक समय अवधि है। मैं तो बस अटकलने लगा रहा हूँ। बाइबल में मैं आपको केवल यही एक और आयत दे सकता हूँ जहाँ कोई संबंध हो। इसमें कहा गया है, मूसा ने बुलाए जाने से इनकार कर दिया। फिरौन की बेटी का बेटा बल्कि चुनना, और यह इब्रानियों 11 है।
कुछ समय के लिए पाप के सुख का आनंद लेने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहना अधिक पसंद करते हैं। एक मौसम के लिए, खैर मूसा के लिए वो मौसम कितने लंबे समय का था? खैर ये जंगल में 40 साल का समय था, तो शैतान को कब तक छोड़ा गया हमें नहीं पता। ये एक अनिर्दिष्ट समय अवधि है। वे किसी न किसी तरह हथियार बनाते हैं या उन्हें व्यवस्थित करते हैं। ये मूलतः इतना लंबा है कि ब्रह्मांड देख सके। शैतान और खोए हुए लोग बदलने से इनकार करते हैं। वे अभी भी भगवान से लड़ने के लिए तैयार हैं। भगवान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, परंतु फिर उन पर न्याय करना और उन पर आग बरसाना। ठीक है, अगला प्रश्न कल रात की प्रस्तुति से संबंधित है। दानिएल 9:26 में क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि राजकुमार के लोग कौन हैं जो आकर शहर को नष्ट कर देंगे, और वह कौन है जो एक सप्ताह के लिए वाचा बांधता है? ये एक ऐसा श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से प्रिय ईसाइयों ने इसे बहुत गलत समझा है। वर्षों से जो लोग भविष्यवाणी की ऐतिहासिक व्याख्या को समझते थे, मैं इसे आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। दानिएल अध्याय 9, और ये कहता है, और मज़दूर सप्ताह के बाद मसीहा का नाश तो होगा, लेकिन अपने लिए नहीं। तो फिर बात किसके बारे में हो रही है? मसीहा और आने वाले राजकुमार के लोग, यानी उसके बाद शहर और पवित्र स्थान को नष्ट कर दो। इसमें कोई रहस्य नहीं है। यीशु ने कहा था कि एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा। लोगों को पता चला कि बाद में आने वाला राजकुमार यरूशलेम को नष्ट करने वाले कैसरों के बारे में बात कर रहा था, और अंत में बाढ़ आएगी और युद्ध का अंत होगा। यहूदियों के खिलाफ युद्ध हुआ था, विनाश तय है। इस पर सब एक मत हैं। यहीं पर एकदम विपरीत ध्रुवों का विभाजन है, और वह एक सप्ताह तक बहुतों के साथ वाचा को दृढ़ करेगा। कई ईसाई मानते हैं, और ऐतिहासिक रूप से अब भी यही मानते हैं, कि यही मसीहा है। देखिए, हिब्रू में यह अक्सर एक शीर्षक देता है और इसके बाद विवरण देता है। तो ये सिर्फ विवरण देते हुए कह रहा था, हाँ, अंततः एक राजकुमार आएगा जो शहर को नष्ट कर देगा, लेकिन यह भविष्यवाणी के विषय पर लौट रहा है जो मसीहा है। वह वाचा को पक्का करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यह मसीह विरोधी वाचा बांध रहा है। बाइबल में कहीं भी ऐसा कोई वचन नहीं है जो कहता हो कि मसीह विरोधी ने परमेश्वर के लोगों के साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है। वह एक सप्ताह तक बहुतों के साथ इस वाचा को दृढ़ करेगा। यीशु का बपतिस्मा 27 में हुआ था। माफ़ करना, 57 ईस्वी। शुक्रिया, इसीलिए करें आगे है। इसी में यह तारीख इतिहास में बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। फिर अगले 2 वर्षों तक परमेश्वर के लोगों ने प्रेरितों को, विशेष रूप से इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को प्रचार किया। स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, और फिर सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचा, यानी 7 साल। उसी समय के बीच में मसीह की मृत्यु हो गई। उसने बलि प्रथा को बंद कर दिया। तो इस विषय पर यीशु के बारे में बात होनी चाहिए, और इससे 190 वर्षों के लिए 70 सप्ताह की भविष्यवाणी एक पूर्ण सन्निहित भविष्यवाणी बन जाती है। आपको पिछले हफ्ते को फाड़कर उसे 7 साल के क्लेश का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में ऐसी कोई आयत नहीं है जो 7 साल के क्लेश की बात करे। ये कुछ ऐसा है जो नरभक्षण और जेसुइट भविष्यवाणी की व्याख्या से आया है, जिसे भविष्यवाद कहा जाता है। तो उस पादरी डॉग में एक और विचार जोड़ने के लिए, इस अनुच्छेद के आरंभ में स्वर्गदूत आकर दानिएल से कहता है, मैं तुम्हें कौशल और समझ देने आया हूँ। फिर वह नए यरूशलेम की बात करता है, या यूं कहें कि यरूशलेम आपके शहर की बात करता है, और वह मसीहा परम पवित्र के अभिषेक के बारे में बात करता है। अतः इस अनुच्छेद में जिन 2 विषयों पर चर्चा की गई है, वे केवल मसीहा ही नहीं है, लेकिन यह यरूशलेम शहर और रोमियों द्वारा उसके विनाश का भी जिक्र करता है। इसलिए इन आयतों में दोनों विषयों का जिक्र है। उत्तम, धन्यवाद। ठीक है, अब अगला सवाल। पादरी डग, क्या आपको उद्धार पाने के लिए चर्च जाना जरूरी है? खैर, यदि आप चर्च नहीं जा सकते तो यह आपके उद्धार में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप ऐसा कर सकते हैं और नहीं करते, तो मुझे आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कलीसिया मसीह का शरीर है, और हम मसीह और उसके शरीर में बपतिस्मा ले चुके हैं, और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। जब उन्होंने पिंतेकुस्त के दिन उसे बपतिस्मा दिया और वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तो कहा गया है कि प्रभु ने कलीसिया में उसे जोड़ दिया। बाइबल कहती है, त्याग मत करो। इब्रानियों अध्याय 10, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। और जैसे जैसे आप देखते हैं कि कोविड के बाद का दिन नज़दीक आ रहा है, और मुझे एहसास हुआ कि यह एक असामान्य परिस्थिति थी। बहुत से लोग घर पर ही रहे, कुछ तो कभी वापस ही नहीं आए। और जब हम एकजुट नहीं होते तो कुछ खो जाता है, तो आपको जवाबदेही की आवश्यकता होती है। मैं पाता हूँ कि जो ईसाई अन्य ईसाइयों के साथ उपासना नहीं करते, वे अपनी मान्यताओं में विलक्षण हो जाते हैं। आपको अपने विश्वासों और अपने व्यवहार को दूसरों के सामने रखना होगा, और इससे आपको सीधे और संकीर्ण रास्ते पर बने रहने में मदद मिलेगी।
दोस्तों, हमें चर्च परिवार का हिस्सा बनना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब शैतान 1000 साल के लिए धरती पर बंध जाएगा तो दुष्ट फरिश्ते कहाँ होंगे? खैर, अक्सर जब शैतान की बात होती है तो उसमें उसके स्वर्गदूत भी शामिल होते हैं। और जब वह कहता है कि शैतान को निकाल दिया गया और उसके साथ उसके फरिश्ते भी, बाइबल हमें यहूदा की पुस्तक में बताती है कि स्वर्गदूतों को अनंत काल के लिए जंजीरों में बांध कर रखा गया है। और जब यीशु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो उन्होंने कहा, क्या तू समय से पहले हमें पीड़ा देने आया है? वे जानते हैं कि उनका दिन आ रहा है। मत्ती अध्याय में हमें बताया गया है, 20वां पद संचिवीर, खैर दृष्टांत पद 30 से शुरू होता है कि बकरियों को शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई आग की झील में डाल दिया गया है। उसके फरिश्ते सहस्राब्दी तक उसके साथ हैं और वे शैतान से मुलाकात करेंगे और कहेंगे, देखो हमने तुम्हारा पीछा किया और आपने कहा था कि आपके पास एक बेहतर योजना है और अब देखिए हम कहाँ हैं, तो उसे भी 1000 साल तक यही सब सहना होगा। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, जब नई पृथ्वी बनाई जाएगी तो क्या यीशु के हाथों और पैरों में कीलों के निशान तब भी होंगे? हम ऐसा मानते हैं और ये एक भविष्यवाणी है। क्या जकरयाह ने यही लिखा है, तुम्हें ये घाव कहाँ लगे? मेरे मित्रों के घर में। शायद मैं आपको गलत संदर्भ दे रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, ऐसा अक्सर हो रहा है। खैर, लेकिन मम्मा, मुझे बाइबल की बहुत सारी बातें याद हैं। मैं डिस्लेक्सिक हूँ, मैं संख्याएं भूल जाता हूँ। और इस प्रकार यीशु मरे हुओं में से जी उठा, वह सबसे पहले शिष्यों के सामने प्रकट हुआ। और थॉमस वहाँ नहीं था और वह 1 हफ्ते बाद आया और बोला, अविश्वासी मत बनो बल्कि विश्वासी बनो। मेरे हाथों को देखो, अपना हाथ मेरे बाजू के घाव पर डालो। तुम विश्वास करते हो क्योंकि तुमने देखा है। धन्य हैं वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अतः अपने पुनर्जीवित शरीर के साथ भी यीशु के शरीर पर अभी भी निशान हैं जो हमारे लिए उसके प्रेम की शाश्वत याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, कैन द्वारा हत्या करने के बाद परमेश्वर ने उसे क्यों मुहरबंद किया और उसकी रक्षा की? खैर, मैं सील शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। आप शायद यह कह सकते हैं कि लेकिन बाइबल कैन के विषय में मरकुस कहती है, प्रभु के लोगों पर परमेश्वर की मुहर लगाई गई है, जो आज रात और कल हमारे विषय का हिस्सा है। कैन ने कहा कि जो लोग आने वाले हैं, जानता था कि परमेश्वर ने आदम से कहा था वह फलवंत होगा, बढ़ेगा और पृथ्वी को भर देगा। लोग बच्चे पैदा करेंगे, उसे गणित पता था, जल्द ही हजारों लोग होंगे। वह बदनाम हो जाएगा क्योंकि पहला हत्यारा कहता है वे मुझे मार डालेंगे। और उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक निशान लगा दूंगा। और हमें ठीक ठीक नहीं पता कि वह क्या था असल में हमारे पाठ में, लेकिन उसने कहा मैं तुम पर एक निशान लगा दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें दुख पहुंचाना चाहिए। तो भगवान ने किसी तरह उसकी रक्षा की और उनका जीवन वास्तव में इस बात का प्रमाण था कि इसके परिणाम क्या होते हैं। परमेश्वर ने कहा, भूमि कैन के लिए शापित है, जिसका मुख्य काम भूमि जोतना था। हाँ, शायद इस पर बस एक और विचार, पासा डाग रहस्योद्घाटन। आपके पास 2 समूह हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, वे स्वर्ग के लिए मुहरबंद हैं, और आपके पास ऐसे लोग हैं जो न्याय और मृत्यु के लिए चिन्हित हैं। और इसलिए कैन पर मुहर लगाई गई, हम न्याय और मृत्यु के लिए। जैसे समय के अंत में लोगों के 2 समूह होते हैं, एक चिन्हित और दूसरा मुहरबंद। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 5 के आधार पर, क्या महिलाओं को चर्च आते समय अपना सिर ढकना चाहिए? हाँ, वहाँ एक पूरा अंश है और उसमें महिलाओं द्वारा अपने सिर को ढकने की बात कही गई है और फिर यह भी कहा गया है कि उनके बाल एक आवरण है। और बड़ा सवाल यह है कि यदि आप यात्रा करते हैं, तुम्हें पता है जब मैं और करण भारत में या रूस में होते हैं, आप देखेंगे कि चर्च में महिलाएं अक्सर अपना सिर ढकती हैं और वे इस अनुच्छेद का हवाला देती हैं। एक बात मैं कहूँगा, अगर आप ऐसा करने के लिए दृढ़ हैं तो आप पवित्र आत्मा का अनुसरण कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाद में इस अनुच्छेद में पौलुस कहता है, हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या पुराने नियम में कहीं भी ऐसा आदेश है कि महिलाओं को अपना सिर ढकना चाहिए? इसमें उनके चेहरे पर पर्दा डालने की भी बात कही गई है। मुझे ऐसा करते हुए बहुत अधिक चर्च नहीं दिखते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसी प्रथा थी जिसे सम्मान का रिवाज माना जाता था। और जब वे सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते थे, उन्हें सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने सिर ढकने थे। आपको कभी भी एक श्लोक के आधार पर सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको 2 या 3 गवाहों की आवश्यकता होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कई धर्म ग्रंथों में ऐसे सिद्धांत हैं जो पुरुषों और महिलाओं के बारे में बात करते हैं। जब वे प्रभु की आराधना और प्रार्थना करने के लिए उनके सामने आते हैं तो विनम्रता प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं पादरी डॉग, हम कुछ ऐसे देशों में गए हैं जहां जूते उतारकर सम्मान प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में, हाँ,
मंच पर आते समय या यहाँ तक कि यदि आप चर्च में आ रहे हैं तो बहुत से चर्चों में वे अपने जूते उतार देते हैं। और कुछ संस्कृतियों में यदि आप पुरुष हैं, जैसा कि उत्तरी अमेरिका में है, तो आप चर्च आते समय अपनी टोपी उतार देते हैं। लेकिन कुछ संस्कृतियों में पुरुष होने पर भी आप अपना सिर ढकते हैं। जब हम यरूशलेम में वेलिंग वॉल या पश्चिमी दीवार पर जाते थे, यहाँ तक कि पुरुषों के लिए भी टोपी या कुछ और पहनना अनिवार्य कर दिया गया। मैं तुम्हें एक छोटा कार्डबोर्ड यामा देता हूँ ताकि तुम वेलन वार्ड जा सको, लेकिन तुम्हें अपना सिर ढकना होगा। ठीक है, और यह यहूदी परंपरा से बदल गया है, इसलिए सम्मान की कुछ परंपराएं हैं जिनका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे, तो वे उस दिन क्यों नहीं मरे? खैर, वे मरने लगे। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम वह फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यही हिब्रू में अनुवाद है। आप मरना शुरू कर देंगे। अब यह दिलचस्प है, भजन 46 कहता है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। अब तक का सबसे वृद्ध व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहा? मतूशेलह। दरअसल यह हनोक है। मतूशेलह अब तक मरने वाला सबसे वृद्ध व्यक्ति है। हनोक अब तक का सबसे बूढ़ा आदमी है क्योंकि वह अभी भी जिंदा है। आमीन। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि आप जानते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस प्रकार वह 959 वर्ष जीवित रहा। कोई भी मनुष्य सहस्राब्दी तक जीवित नहीं रहा। जिस दिन तुम उसमें से खाते हो, आदम 930 साल तक जीवित रहा। इससे हमें यह नहीं पता चलता कि हव्वा कितने साल तक जीवित रही। शायद वह पहले ही मर गई। लेकिन क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक दिन 1000 वर्ष के समान है, वह उसी दिन मर गया और आत्मिक रूप से मरने लगा। उनके वस्त्र उतर गए। आध्यात्मिक मृत्यु की प्रक्रिया उस दिन शुरू हुई। उन्हें जीवन के वृक्ष से फल खाने से रोक दिया गया और वे मरने लगे उस दिन। ठीक है, शायद अब कुछ और सुनने का समय आ गया है। वो कौन सी आत्मा है जो मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास लौट जाती है? खैर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम के नथुनों में सांस फूंकी और वह जीवित आत्मा बन गया। और जब तुम मरोगे, शरीर जैसा था वैसा ही पृथ्वी पर लौट जाता है और आत्मा या जीवन की सांस उस परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया था। यह आपके व्यक्तिगत स्वरूप, आपकी आत्मा, आपकी चेतना के बारे में बात नहीं कर रहा है। अचानक आप किसी स्वर्गीय अधर में तैरने लगते हैं जब तक कि आपको आपका शरीर नहीं मिल जाता। यीशु वापस आ जाते हैं। बाइबल कहती है कि मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। ये जीवन की शक्ति, जीवन की सांस के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर अपने प्राणियों को देता है। और सभोपदेशक में जहाँ ये कहा गया है कि इसमें लिखा है कुत्ते और बिल्ली के साथ भी अच्छा बुरा होता है, इसमें सभी की आत्मा के बारे में बताया गया है। जीवन की सांस को इब्रानी भाषा में रोच कहते हैं। ये उस परमेश्वर के पास लौट जाता है जिसने इसे दिया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो हमने उससे जोड़ा है, क्या उस दिन क्रूज पर चढ़ा चोर मसीह के साथ स्वर्ग नहीं गया था? हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। कुएं के दृष्टांत में ये कोई दृष्टांत नहीं है। लूका अध्याय 24 में 2 चोरों की कहानी में यीशु के दाहिने और बाएं मरने वाले चोरों में से एक का उस समय धर्म परिवर्तन हुआ जब वह क्रूज पर लटका हुआ था। पहले तो वे दोनों यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यीशु 6 घंटे तक क्रूज पर रहे और जैसे जैसे पवित्र आत्मा उसके हृदय पर काम कर रही थी, ये चोर शायद उसके दाहिनी ओर था। हमें यह नहीं पता, लेकिन आप यह साबित नहीं कर सकते कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि यह उसके दाईं ओर है, क्योंकि आप जानते हैं भेड़ें दाईं ओर हैं, बकरियां बाईं ओर हैं। और चोर ने वहाँ अपने सिर के ऊपर एक चिन्ह देखा, यह यहूदियों का राजा है। उसने मसीह को यह कहते सुना, मेरे परमेश्वर तुमने क्यों त्याग दिया। और यह भजन संहिता 22 से है। और बाद में उसे याद आया कि उस भजन संहिता में कहा गया है, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर छेद दिए, उन्होंने मेरे वस्त्र के लिए जुआ खेला। उसने उन्हें कपड़ों के लिए जुआ खेलते देखा। उसे वे आश्चर्य कर्म और दृष्टांत स्मरण हो आए और पवित्र आत्मा ने उसके मन को जागृत कर दिया कि यह परमेश्वर का पुत्र है। यही हमारी एकमात्र आशा है। उसने चुंगी लेने वालों और पापियों पर दया की है, शायद वह मुझे माफ़ कर दे। और वह मुड़कर कहता है, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएँ तो मुझे याद रखना। और यीशु तुरंत उसके दुख के बावजूद उसकी ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं आज तुझसे सच कहता हूँ, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अनुवादकों को समझ नहीं आया कि अल्प विराम कहाँ लगाएं। इससे सब कुछ बदल जाता है। ग्रीक में विराम चिन्ह नहीं है। उन्होंने ये कहना चुना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अल्प विराम, तुम आज मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। लेकिन वह उस दिन स्वर्ग में यीशु के साथ नहीं था, क्योंकि रविवार की सुबह यीशु ने मरियम से कहा, मुझसे मत चिपटो, मुझे मत छुओ, मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ जो स्वर्ग में है। इसलिए यीशु उस दिन स्वर्ग में नहीं थे। क्या चोर उस दिन स्वर्ग में उसके साथ हो सकता है? अल्प विराम से बहुत फर्क पड़ता है। यीशु ने कहा, मैं आज तुमसे सच कहता हूँ, मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, मैं प्रभु जैसा नहीं दिखता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं राजा हूँ, लेकिन आपने मुझे प्रभु और राजा कहा है। आप मेरे साथ रहेंगे स्वर्ग में
और उस महान पुनरुत्थान में, उस प्रथम पुनरुत्थान में वह चोर आगे आएगा और स्वर्ग में यीशु के साथ होगा। मसीह उस दिन अपना वादा पूरा करेगा। सच तो यह है कि आज चोर भी वहां से गुजरा और बोला, हे प्रभु, जब आप आए तो मुझे याद रखना। आपके राज्य में बिल्कुल उस दिन वह किसी चीज की तलाश में नहीं था। सही। जब वह आएगा। खैर, अब हमारे प्रश्नोत्तर का समय है। बस अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले QR कोड को स्कैन करें और हम कल आपके अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। खैर यक्रम, जैकी और शाइना द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर संगीतमय आइटम गॉड एंड गॉड अलोन है। God and God alone created all these things we call our own, from the mighty to the small, the glory in them all is God and God alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown, and all the worst and best of men won't change the master's plan in God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. Amen. धन्यवाद शाइना। आज रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका शीर्षक है बेबीलोन और मेमने जैसा जानवर। अब इसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में पाते हैं।
नमस्कार दोस्तों, भविष्यवाणी की उलटी गिनती श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे क्या है और हम आज रात आगे क्या होगा इस बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जो इस विषय से संबंधित है। वे दो जानवर जो आपको प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में मिलते हैं, मेमने जैसे जानवर में बेबीलोन। और बहुत से लोग हमेशा जानवर के निशान के बारे में सोचते हैं। और वे ज़रूरी नहीं कि इस बारे में सोचें कि उस अध्याय में वास्तव में दो जानवर हैं जिनके बारे में बात की गई है। हर किसी को एक आदमी की संख्या 6 की पूजा करनी चाहिए। वहाँ दो जानवर काम कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम सीधे पाठ में कूदेंगे क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इसे स्पष्ट कर सकूं और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को इन बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार करे। और मैं इसे ऐसे तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूँ जो समझने योग्य हो और हम इसे पचा सकते हैं। ठीक है। आश्चर्यजनक तथ्य। आज रात भविष्यवाणी में अमेरिका का उल्लेख किया जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे देश के बारे में कुछ तथ्य बताकर शुरुआत करना उचित होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। 2025 तक अमेरिका का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद हजार से अधिक होगा। संपूर्ण विश्व के आर्थिक उत्पादन का लगभग 1/4। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अगले 3 देशों चीन, जापान और जर्मनी से बड़ी है। संयुक्त तथ्य संख्या 2। अमेरिका में कृषि प्रचुर मात्रा में है। जहाँ तक खाद्य उत्पादन का प्रश्न है, अमेरिका प्रतिवर्ष 170 हजार डॉलर से अधिक मूल्य की कृषि वस्तुओं का निर्यात करता है। इसमें सोयाबीन, मक्का, मांस, चावल और बहुत कुछ शामिल है। अमेरिकी किसान विश्व की 10% से अधिक जनसंख्या को खिलाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादित करते हैं। तीसरा बिंदु, और यह हमारे अध्ययन में शामिल है, अमेरिकी सेना का खर्च बजट सबसे बड़ा है, विश्व की किसी भी अन्य सेना से अधिक। 2025 में अमेरिका ने अपनी सेना पर 819,000 खर्च किए। वास्तव में यह इससे भी अधिक है यदि आप इसमें सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों को भी शामिल कर लें। इसकी सेना पर 849 मीला, जो अन्य 8 देशों के संयुक्त योग से भी अधिक है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि यह एक महाशक्ति है। लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि सड़क पर लोग क्या सोचते हैं, ताकि हम सड़क पर अपने पुरुषों और महिलाओं के पास जा सकें और बेबीलोन और अमेरिका तथा भविष्यवाणी पर कुछ टिप्पणियां सुने। खैर, हम निश्चित रूप से थे। कागज पर तो बिल्कुल। मुझे नहीं पता। तो ऐसा ही सोचूंगा। तकनीकी रूप से सैन्य शक्ति के संदर्भ में हाँ, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम उत्तर ये है कि मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये सोचना चाहेगा सबसे बड़ी शक्ति। लोगों के भीतर पाप। मुझे नहीं मालूम कि बेबीलोन की वेश्या। वास्तव में मैं निश्चित नहीं हूँ। महिला। क्योंकि शायद हार्लोट शब्द औरतों जैसा लगता है, मुझे पक्का नहीं पता। वह आइन मुझे ठीक से याद नहीं है। यह परमाणु ऊर्जा का प्रतिनिधि हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है। ये मैं नहीं जानता। क्या यह बाजार नहीं है जो निशान देता है? क्या यह बाजार है? क्या वे जानवर का निशान देते हैं? एक ऐसी समस्या है जिस पर आप काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब सब कुछ बिल्कुल साफ है। क्या आप सहमत हैं? हम बस समापन प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, हम समझ गए बेबीलोन क्या है, वह पशु क्या है और पशु का चिन्ह क्या है। मुझे लगता है कि केवल एक ही चीज़ है जो हमारे दोस्त दे रहे थे। टिप्पणी, हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया। ये तो बस सड़क पर चलने वाले लोग हैं जिन्हें हमने माइक्रोफोन दिया है। तो क्या आप अपनी राय साझा करने को तैयार हैं? और इसके लिए उन्हें ना तो पहले से तैयार किया गया था और ना ही यह बताया गया था कि उन्हें क्या कहना है। और जब बात बेबीलोन के विषय पर आई तो आप तुरंत समझ गए। इस बात पर सार्वभौमिक सहमति थी, लेकिन उन्हें नहीं पता। खैर, यह हमें सीधे प्रश्न में ले जाएगा। हमारे पाठ में नंबर 1, मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग झुककर अपना पाठ पूरा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग घर पर हैं वे इन पाठों का ऑनर दे सकते हैं। आप उन्हें भरें। यह अद्भुत है, तो आपको याद रखने में मदद करता है और आप इनका इस्तेमाल दूसरे लोगों को अध्ययन देने के लिए कर सकते हैं। हम अंतिम दिनों में सत्य चाहते हैं। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। दूसरे स्वर्गदूत का क्या है? प्रकाशित वाक्य 14 में क्या संदेश है? यह प्रश्न 1 है। लेकिन सवाल यह है कि प्रकाशित वाक्य 14 में दूसरे स्वर्गदूत का संदेश क्या है? एक और स्वर्गदूत आया और बोला, ये क्या है? फाबुल गिर गया है। वह महान नगर इसीलिए कि उसने सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार के प्रकोप की मदिरा पिलाई। फारसी विजय के समय वस्तुतः बेबीलोन पीछे हट गया। राजा नबूकदनेस्सर के बाद जब दानियेल अभी जीवित था। अब ये आध्यात्मिक बेबीलोन के पतन के बारे में बात कर रहा है।
और इसका मतलब है गिरना गिरना फिर उठना नहीं। क्यों? उसने सभी राष्ट्र बनाए। क्या यह एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है? बेबीलोन वही शक्ति है जो सभी राष्ट्रों को एक निश्चित तरीके से उपासना करने के लिए मजबूर करती है। उसने अपने व्यभिचार के प्रकोप की मदिरा सभी राष्ट्रों को पिलाई। बाबुल और उसके बच्चों पर परमेश्वर का क्रोध बरसेगा। उनकी बेवफाई के लिए बाइबल में शराब सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। यीशु ने अपने सिद्धांत के बारे में बोलते हुए कहा, पुराना दाखरस नई मशकों में न रखो। उसकी मदिरा नई ताज़ा मशकें थीं। पुरानी मदिरा खमीरीकृत होती है, इससे लोग नशे में आ जाते हैं। वे साफ नहीं सोचते, वे भ्रमित हो जाते हैं। बड़बड़ाने का यही मतलब है, भ्रम। संख्या 2 प्रकाशित वाक्य 17 में परमेश्वर बेबीलोन का प्रतीक कैसे है? जिस स्त्री को तुमने देखा वह महान नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। अब जब आप प्रकाशित वाक्य 17 पढ़ते हैं और इसमें इस वेश्या का वर्णन किया गया है, वह 7 सिर और 10 सींग वाले जानवर पर बैठा है और पानी से ऊपर आता है। भूमध्य सागर के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के किनारों से घिरा हुआ था। रोम का यह प्रायद्वीप ठीक इसके मध्य में है और इसमें कहा गया है कि स्त्री 7 सिरों के बीच बैठी है और वे 7 सिर 7 पहाड़ियाँ हैं। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। आप इसे गूगल पर देख सकते हैं। 7 पहाड़ियों वाला प्रसिद्ध शहर कौन सा है? और जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिख रहा था तब पतमुस द्वीप पर कैद होकर कौन सा नगर संसार पर शासन कर रहा था? रोम। उस समय यह मूर्ति पूजक रोम था, जो पोप रोम। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कौन है। इसमें लिखा है, मैंने सिय्योन की बेटी की तुलना की है। सिय्योन की बेटी परमेश्वर के लोग हैं। उसकी कलीसिया एक सुंदर और नाजुक महिला को। प्रकाशित वाक्य में 2 स्त्रियां एक सच्ची कलीसिया है जो सूर्य, चंद्रमा और तारों से सुसज्जित है। ईश्वर का प्रकाश दूसरा सांसारिक श्रृंगार के साथ एक वेश्या के रूप में कपड़े पहने हुए है। परमेश्वर की कलीसिया का प्रतीक एक पवित्र स्त्री है। पतियों, अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे मसीह कलीसिया से करता है। बाइबल की भविष्यवाणी कलीसिया को एक पवित्र स्त्री के रूप में दर्शाती है। इस महिला में दुनिया की रोशनी है। हम इस सेमिनार के जरिए उस रोशनी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम निश्चित हो सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 17 में वर्णित यह पतित स्त्री कौन है। श्लोक 18 में कहा गया है कि जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया था तब वह शासन कर रही थी। इतिहास हमें बताता है कि यह बुतपरस्त रोम था। अंततः इसने राजधानी शहर में अपना अधिकार पोप रोम को सौंप दिया। कैथोलिक या रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध। कैथोलिक शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक। अब मुझे यहाँ जो कहना है वो कहना है। धीरे से एक छोटी सी अस्वीकरण घोषणा कर दीजिए। दोस्तों, मुझे वफादार रहना होगा और आपको बताना होगा कि भविष्यवाणी क्या कहती है। आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करूँगा और कुछ मामलों में यह इतिहास की पूर्ति होगी। मैं इसे प्यार से कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग जब पहली बार ये बातें सुनते हैं तो वे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, बहुत नाजुक है और इसलिए कुछ लोगों के लिए इसे निगलना कठिन हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि मैं जो हूँ वह डॉग का अजीब सिद्धांत नहीं है। जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वह वास्तव में बहुत ही पुरानी शिक्षा जो प्रोटेस्टेंटों द्वारा खो दी गई है। मैं आपको यह साबित करने वाला हूँ। अब जॉन विक्लिफ को सुधार का सुबह का तारा कहा जाता है। वह एक कैथोलिक पादरी थे। सुनिए उन्होंने अपने चर्च के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या लिखा। हम मानते हैं कि इन सभी दुष्ट लोगों का मुखिया मसीह विरोधी रोम का पोप है। एक कैथोलिक पादरी है, ठीक है। उन्होंने पहला अनुवाद अंग्रेजी में किया। उन्होंने उन्हें मना कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि वह बाइबल का लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद करें। उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या लिखा है ताकि वे स्वयं अध्ययन कर सकें। जॉन हंस, जिन्हें सूली पर जला दिया गया, वे भी एक कैथोलिक पादरी थे। कि उन्होंने कहा पोप सच्चा मसीह विरोधी है जिसके बारे में लिखा है कि वह परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के लोगों के बीच बैठता है जहां मसीह की पूजा की जाती है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इंजीलवादी दुनिया यहूदी राष्ट्र द्वारा अपने लिए एक मंदिर के पुनर्निर्माण का इंतजार कर रही है। सभी प्रोटेस्टेंट सुधारक जानते थे कि इसका क्या मतलब है। ये परमेश्वर की आत्मिक कलीसिया है, आत्मिक मंदिर है जिस पर यह मसीह विरोधी शक्ति बैठी है। मार्टिन लूथर,
प्रदर्शनकारियों में सबसे प्रमुख प्रोटेस्टेंट सुधार के संस्थापक, एक कैथोलिक पादरी, उन्होंने चर्चा शुरू करने के लिए अपने 50वें सिद्धांतों को प्रस्तुत किया विटेनबर्ग के दरवाजे। उसे नहीं पता था कि यह धार्मिक दुनिया को उलट पुलट कर देगा। पादरी एक अनुपस्थित मुखिया की जगह पर है। ऐसा पादरी और क्या है सिवाय मसीह विरोधी के? मुझे पता है और मुझे यकीन है कि पोप का पद बेबीलोन का राज्य है। इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि वह महिला कौन है। अब हम 1 मिनट में अमेरिका पर पहुंचेंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग प्रकाशित वाक्य 13 में इस पहले पशु के पहले भाग से चूक गए हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जॉन कैल्विन के संस्थापकों में से एक, पोप ने अपने चर्च को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि वह एक कैथोलिक पादरी थे। पोप तंत्र ने चर्च के सिद्धांत और अधिकार को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि पोप प्रभावी रूप से पॉल द्वारा भविष्यवाणी किए गए मसीह विरोधी बन गए हैं। दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 आयत 3 और 4 जैसे अंशों में उनके ईसाई धर्म के संस्थानों से हैं, और अगर आप इनमें से किसी की भी तस्वीर लेना चाहें तो आपके पास संदर्भ मौजूद हैं। थॉमस क्रेमर इंग्लैंड के चर्च द्वारा सूली पर जला दिए गए। उन्होंने क्या कहा? इसलिए यह माना जाता है कि रोम ही मसीह विरोधी का स्थान है और पोप ही मसीह विरोधी हैं। अब तो कई पोप हो चुके हैं। ये कोई विशेष पोप नहीं है। कुछ पोप अच्छे होते हैं, कुछ नहीं। कुछ आध्यात्मिक होते हैं, कुछ नहीं। स्वर्ग में भी कुछ पोप हो सकते हैं। सुन रहे हो, हम यहाँ इसी पद की बात कर रहे हैं। तो हम स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। ये विचार कि मनुष्य को ईश्वर कहलाने वाले पद पर होना चाहिए या उसकी पूजा की जानी चाहिए, बाइबल के अनुरूप नहीं है। और वे इसी विषय पर बात कर रहे थे। मैं इसे कई अन्य धर्म ग्रंथों से भी सिद्ध कर सकता हूँ। दानियेल और प्रकाशित वाक्य में पुराने लेखकों और मजबूत तर्क का प्रयोग किया गया है। रोजर विलियम्स उत्तरी अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के संस्थापकों में से एक बैप्टिस्ट, उन्होंने पोप को धरती पर ईसा मसीह का छद्म प्रतिनिधि बताया, जो परमेश्वर के मंदिर पर परमेश्वर के रूप में विराजमान है। देखिए, वे सभी मानते हैं कि वह मंदिर एक आध्यात्मिक मंदिर था। वह स्वयं को न केवल उन सबसे ऊपर रखता है जिन्हें परमेश्वर कहा जाता है, बल्कि अपने सभी अधीनस्थों की आत्माओं और अंतःकरणों से भी ऊपर रखता है। आप जानते हैं, वर्षों तक कैथोलिक चर्च ने सिखाया कि किसी भी प्रोटेस्टेंट को बचाया नहीं जा सकता, और बहुत से लोग अभी भी उस शिक्षा पर कायम हैं। जॉन वेस्ले, यदि आप मेथोडिस्ट हैं तो मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक, उसने कहा वह है जो स्वयं को उन सबसे ऊपर रखता है जिन्हें ईश्वर कहा जाता है या जिनकी पूजा सर्वोच्च शक्तियों का दावा करते हुए की जाती है, और सर्वोच्च सम्मान यह दावा करते हुए कि विशेषाधिकार केवल ईश्वर के हैं। स्पर्जन ने प्रचारकों के राजकुमार को बैप्टिस्ट कहा था। मैं कभी कभी उनके उपदेश पढ़ता हूँ। वह कितने शानदार ईसाई थे और प्यूरिटन लेखकों के बहुत बड़े पाठक थे, और कई वर्षों तक इंग्लैंड के मेट्रोपॉलिटन चर्च में प्रचार किया। देखो, उसके माथे पर नाम लिखा है, रहस्यपूर्ण बाबुल महान, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। रोम का चर्च और उसकी शिक्षाएं बकवास का एक विशाल पहाड़ हैं। परमेश्वर के सत्य को ढांपने वाली बात क्या मिट्टी में मिला दिया गया? दानियेल अध्याय 8, सत्य मिट्टी में मिला दिया गया। प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने यही सिखाया। लेकिन जानते हो दोस्तों, ये कहना राजनीतिक रूप से सही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ या उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने कहा यदि आप बाइबल खरीदने जा रहे हैं, सभी सुधारकों ने यही सिखाया है। आपने आखिरी बार इस पर कोई उपदेश कब सुना था? इसे निर्दयी माना जाता है। आप जानते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां मैं इसका प्रचार नहीं कर सकता। इसे नफरत भरी भाषा कहते हैं और वे आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन आप तो सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की व्याख्या कर रहे हैं। मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। वेस्टमिंस्टर के इकबालियाँ बयान में बहुत सारी सच्चाई छिपी है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा चर्च का कोई अन्य प्रमुख नहीं है, और न ही रोम का पोप किसी भी मायने में प्रमुख हो सकता है। परंतु क्या वह मसीह विरोधी पाप का मनुष्य है? विनाश का पुत्र जो मसीह की कलीसिया में मसीह और उन सब के विरुद्ध स्वयं को बड़ा ठहराता है जिन्हें परमेश्वर कहा जाता है। पुस्तक में गवाहों के एक महान बादल, ये वाइक्लिफ कहता है। टिंडेल, क्या आपने कभी टिंडेल बाइबल के बारे में सुना है? उन्होंने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लूथर, केल्विन, क्रेमर 17वीं सदी में, बनियन। क्या आपने कभी जॉन बनियन द्वारा लिखित पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ी है? किंग जेम्स बाइबल के अनुवादक, किंग जेम्स बाइबल के सभी अनुवादक, और वे लोग जिन्होंने वेस्टमिंस्टर और बैप्टिस्ट कन्फेशंस ऑफ फेथ प्रकाशित किया, सर आइजैक न्यूटन, वेस्ले, जॉर्ज व्हिटफील्ड, जोनाथन एडवर्ड्स, और हाल ही में स्पर्जन, बिशप जे.सी. राइल और डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स। इन लोगों के अलावा अनगिनत अन्य लोग अर्थात पहला जानवर प्रकाशित वाक्य 13 में यूरोप पर आधारित। लेकिन अब हम दूसरे पशु के बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारे देश में स्थित है।
अब हम सब इसमें एक साथ हैं क्योंकि मैं तकनीकी रूप से प्रोटेस्टेंट हूँ। मुझे अपने देश से प्यार है। मैं अपना पासपोर्ट संभाल कर रखूँगा। जब मैं विदेश से घर आता हूँ तो कभी कभी मुझे धरती को चूमने का मन करता है। तो मुझे अपने देश से प्यार है, लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है। आप देखेंगे। मैंने उस स्त्री को संतों के खून और यीशु के शहीदों के खून से नशे में देखा। ये हमें बताता है कि यह स्त्री, ये अविश्वासी चर्च एक सताने वाली शक्ति बन गई थी। अब आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक धार्मिक संगठन एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में शुरू हो सकता है और एक सताने वाली शक्ति बन सकता है। यहूदी लोग परमेश्वर के लोग थे। लेकिन क्या उन्होंने नबियों पर पत्थरवाह नहीं किया और यीशु मसीह को नहीं मारा? सभी नहीं। मेरा मतलब है पूरा प्रारंभिक यहूदी चर्च, पूरा प्रारंभिक ईसाई चर्च पूरी तरह से यहूदी था। तो मैं जो कह रहा हूँ वह यहूदी विरोधी नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हर समूह में अच्छाई और बुराई होती है। सही कहा ना? मैंने अभी आपको सुधारकों के जो उद्धरण पढ़कर सुनाए वे कैथोलिक पादरियों से शुरू हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा हमें एक जागृति की ज़रूरत है, हमें बाइबल की ओर लौटना होगा। लेकिन इसके बजाय उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया और इस प्रकार उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू किया। इससे ईसाई चर्च के साथ जो हो रहा था उसका विरोध हुआ। उसके माथे पर एक नाम लिखा है, रहस्यमय बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब रुको, क्या वह अकेली है या उसकी बेटियां हैं? एक औरत क्या दर्शाती है? एक चर्च, एक वेश्या की बेटियां अच्छी हैं या बुरी? तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि वे अपनी शिक्षा में माँ के कुछ व्यवहार को बरकरार रखते हैं कि एक वेश्या की बेटियों में कुछ नाजायज़ बात है। रोमन चर्च से बहुत सारे चर्च निकले, लेकिन वे पूरी तरह से नहीं निकले। वे अभी भी अपनी शिक्षाओं में बने हुए हैं। रोम की कुछ शिक्षाएं जो बाइबल या यीशु की शिक्षाओं में नहीं थीं। मैंने सोचा कि मैं एक दिलचस्प आश्चर्यजनक तथ्य बताऊं। आप जानते हैं, हर सप्ताह जॉन और मैं, पादरी रॉस और मैं, हम यह अद्भुत तथ्य रेडियो कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम बाइबल से संबंधित प्रश्न लेते हैं। आप बाइबल आंसर्स लाइव पर कॉल कर सकते हैं। क्या आप में से किसी ने कभी हमारा बाइबल आंसर्स लाइव रेडियो कार्यक्रम सुना है? आमीन। और अगर आप अद्भुत तथ्य रेडियो ऐप डाउनलोड कर लें तो आप उन्हें सुन सकते हैं। EF रेडियो, आप इनमें से हर तरह के कार्यक्रम सुन सकते हैं। खैर, मैंने एक अद्भुत बात देखी। वहाँ एक महिला थी, कैरोलिन स्मिथ, अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे जुटाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह सरकारी स्कूल में जो हो रहा था उससे खुश नहीं थी। लास वेगास में रहती थी और उन्होंने कहा कि वह अपने माथे के स्थान को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर देंगी। मुझे पता है यह बहुत अजीब लगता है। उसने उन्हें अपने माथे पर जो टैटू बनवाना था बनवाने दिया। उसने ये काम ऑनलाइन किया और goldenpalace.com वे अक्सर मुक्केबाजों की पीठ पर विज्ञापन देते हैं। उसे अपने माथे पर यह टैटू बनवाने के लिए $10,000 मिले। मुझे लगा कि माथे पर पैराग्राफ लिखे एक महिला के बारे में सोचना दिलचस्प होगा। अब क्या आपको यह स्पष्ट है कि प्रकाशित वाक्य में जब यह माथे पर निशान और माथे पर ईश्वर की मुहर के बारे में बात करता है तो इसका अर्थ है कि यह प्रतीकात्मक है। आप प्रकाशित वाक्य 17 में किसी स्त्री को उसके माथे पर अनुच्छेद लिखे हुए नहीं देखेंगे। हाँ, कैरोलिन ने सचमुच ऐसा किया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में यह एक प्रतीक है। हम इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 3, प्रकाशित वाक्य 17 में और कौन सा प्रमाण पोपीय रोम को आत्मिक बेबीलोन के रूप में इंगित करता है? खैर, सबसे पहले वेश्या एक बेवफा महिला है, चर्च का प्रतीक है। दूसरे, जानवर राज्य का प्रतीक है, राज्य का प्रतीक है। वह 7 सिर 10 सींग और मुकुट वाले इस जानवर पर सवार हैं। ये सरकारी शक्तियां हैं। आपके पास चर्च और राज्य का संयोजन है। वेटिकन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इस मानदंड को पूरा कर सकती है। उनके पास दुनिया भर से राजदूत हैं। यह एक धार्मिक राजनीतिक संस्था है और इसे एक घातक घाव प्राप्त होगा। लेकिन वह घातक घाव भर गया है और भर रहा है और पूरी दुनिया उस जानवर के पीछे भागने वाली है। प्रकाशित वाक्य 17 में वर्णित स्त्री की कुछ पहचान योग्य विशेषताओं की शीघ्र समीक्षा। वह ईश निंदा की दोषी है। पाप क्षमा करने का दावा करते हुए, पोप को ईश्वर के स्थान पर रखते हुए, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए उसे माँ कहा जाता है। उसकी बेटियां भी वेश्या हैं और वे भी पतित हैं। उसने संतों को सताया है। चर्च इसे स्वीकार करता है। वह रोम के 7 पहाड़ियों पर विराजमान है। उसने पृथ्वी के राजाओं पर शासन किया। इन सीम और 4 में वेश्या को वेश्याओं की माता कहा गया है। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च को पवित्र मातृ चर्च कहा जाता है। वेश्या बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनती है। रोमन कैथोलिक बिशप और कार्डिनल भी बिल्कुल यही रंग पहनते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने संतों पर अत्याचार करने और पृथ्वी के राजाओं पर शासन करने की बात स्वीकार की है। स्पेन या यूरोप के किसी भी चर्च में जाए
और वे तुम्हें यातना कक्ष दिखाएंगे। और आप इंक्विजिशन के बारे में पढ़ सकते हैं। वेश्या जानवर पर बैठती है। सिर बुत परस्त रोम के 7 विभाग, यूरोप के 7 राज्य हैं। अब उन्होंने अपनी सीमाएं कई बार स्थानांतरित कर दी हैं, लेकिन 10 एक तरह से शुरुआती संख्या थी। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इटली के लिए एंग्लो सैक्सन इत्यादि। आपको वहाँ रंग दिख रहे हैं, बहुत साफ दिख रहे हैं। फादर जॉन ओब्रायन के इस उद्धरण पर ध्यान दीजिए। शनिवार के बजाय रविवार का पालन, यह मात्र चर्च की याद दिलाता है। यह हमारे कैथोलिक पादरी कह रहे हैं। वे उन गैर कैथोलिक संप्रदायों को प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिकल कहते हैं जो अभी भी रविवार को चर्च जाते हैं। वे कहते हैं आप मूल चर्च से अलग हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी हमारे द्वारा बनाए गए कानून का पालन कर रहे हैं। हम ही हैं जिन्होंने शनिवार का दिन बदल कर रविवार कर दिया, लेकिन आप अभी भी हमारे कानूनों का पालन करते हैं, तो फिर उन सभी का पालन क्यों नहीं करते? वेश्या बेटियां और अन्य ईसाई संप्रदाय अभी भी अपने हृदय में पोटपुरी के अवशेष रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 और 7 में बताए गए जानवरों की तुलना कैसे की जाती है? समानताओं पर गौर कीजिए। मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था, मैंने एक जानवर देखा, समुद्र से ऊपर उठता हुआ। उसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर, उसके सिर पर 10 मुकुट और निंदा भरे नाम अंकित थे। दानियेल 7 में भी इस पशु को ईश निंदा करते हुए वर्णित किया गया है, वही पशु शक्ति। प्रकाशित वाक्य 14 में देखिए, लाल रंग का जानवर ईश निंदा के नामों से भरा हुआ, 7 सिर 10 सींग। प्रकाशित वाक्य 13, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 17, वही पशु। दोस्तों, आपने कितनी बार 7 सिर और 10 सींग वाला जानवर देखा है? क्या मतलब है? हम एक ही जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम इस बात पर सहमत हैं कि यह एक ही शक्ति है? ईश्वर ने इसे 3 बार कहा है, इसलिए कोई गलतफहमी नहीं है। बेबीलोन शब्द का अर्थ और उत्पत्ति क्या है? आइए हम आपको उत्पत्ति 11 पर ले चलते हैं। आओ हम एक नगर और एक मीनार बनाएं जिसका शिखर स्वर्ग से ऊंचा हो। आओ हम अपना नाम बनाएं, ऐसा उसने कहा। वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे हम खुद को बचा लेंगे। इसलिए बेबीलोन का एक हिस्सा कर्मों से मुक्ति है, और यह मानव निर्मित धर्म है, मानव निर्मित पूजा है। उन्होंने कहा आओ हम अपना नाम बनाएं। भगवान ने कहा बिखर जाओ, फलो फूलो, बढ़ो। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक शहर बसाएंगे, हम एकजुट होंगे। परमेश्वर को यह पसंद नहीं आया कि वे क्या कर रहे थे। भगवान ने कहा आओ हम त्रिदेव का एक और उदाहरण देखें। भगवान बहुवचन का उपयोग कर। आओ हम नीचे चलें और उनकी भाषा को भ्रमित करें, उलझा दें, ताकि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। संपूर्ण निर्माण परियोजना अराजकता और भ्रम में फंस गई, क्योंकि वे आपस में संवाद नहीं कर सके। इसका नाम बाबेल क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ प्रभु ने क्या किया? वहाँ प्रभु भ्रमित हो गए। तो फिर बेबीलोन की विशेषता क्या है? सिद्धांतों का भ्रम। पादरी डॉग बाइबल कहती है कि पुनरुत्थान तब होगा जब यीशु वापस आएगा, लेकिन यहाँ कब्र पर लिखा है कि माँ या दादी अब स्वर्ग में हैं, और फिर इस कब्र के पत्थर पर लिखा है वह सो रही है। और बाइबल कहती है कि न्याय भविष्य में होगा, लेकिन वे पहले से ही नरक में हैं। खैर, आप उन्हें नर्क से बाहर निकाल सकते हैं, उनका न्याय कर सकते हैं, उन्हें वापस डाल सकते हैं। ईसाइयों में बाइबल क्या कहती है, इसे लेकर बहुत भ्रम है। दोस्तों, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हम ये सेमिनार क्यों करते हैं? इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे बड़बड़ाते हैं। यहीं से ये शब्द आया है, कबक, और इसकी एक खासियत है भाषाओं का भ्रम। मैं इस पर बाद में बात करूंगा। क्रमांक 6, परमेश्वर अपने लोगों को बाबुल छोड़ने के लिए आग्रह करते समय उसका वर्णन कैसे करता है। अब मैं आज रात एक अपील करूंगा। जब तुम आए थे तो तुम्हें एक कार्ड मिला था, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ। आप किसी चीज़ से बाहर आकर कहीं नहीं जा सकते। वह चाहता है कि हम किसी चीज़ से निकलकर किसी चीज़ में प्रवेश करें। वह अंधकार से बाहर निकलकर अपने घर में आना चाहता है। अद्भुत प्रकाश। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, और कलीसिया जगत की ज्योति है। वह चाहता है कि आप भी ज्योति में चलें जैसे वह ज्योति में है। उसने झूठ बोलकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, बड़ा बाबुल गिर गया है, गिर गया है, ये राक्षसों का निवास स्थान बन गया है। क्या आप वहां रहना चाहते हैं जहां राक्षस हैं? और हर बुरी आत्मा का कारागार, सिर्फ आत्मा का नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा का, और हर अशुद्ध घृणित पक्षी का पिंजरा,
शवों को खाने वाले गिद्धों का स्थान। बेबीलोन पर श्राप आने वाला है और परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। वह क्या कहता है? मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता। मैंने एक और आवाज़ सुनी, स्वर्ग से कह रहा है, उसमें से बाहर निकलो। क्या हम सब जानते हैं कि वह कौन है? सच, सच्चे चर्च से या झूठे चर्च से? झूठा चर्च और उसकी बेटियां। हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर आओ। क्या यीशु के लोग अनेक भिन्न कलीसियाओं में हैं? मित्रों, आपने मुझे यह कहते सुना होगा, आप स्वर्ग में कैथोलिकों को देखेंगे, स्वर्ग में प्रोटेस्टेंटों को देखेंगे, कई अलग अलग संप्रदायों को देखेंगे। परमेश्वर के अपने लोग हैं, वे उस प्रकाश में चल रहे हैं जो उनके पास है। वो हमसे यह उम्मीद नहीं करता कि हम उन बातों के अनुसार जिएं जिन्हें हम नहीं जानते। वो कहते हैं, यदि तुम जानते हो और पाप करते रहोगे तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। जिसे बहुत कुछ दिया जाता है उससे बहुत कुछ अपेक्षित होता है। इसलिए परमेश्वर देखता है कि हम क्या जानते हैं। आप अच्छे माता पिता हैं, आप अपने बच्चों को उन नियमों का उल्लंघन करने पर सजा नहीं देते जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं था, है ना? परमेश्वर एक न्यायी है। बाबुल में ऐसे लोग हैं जो अपनी ज्योति में चल रहे हैं, लेकिन आखिरी दिनों में वह अपनी कलीसिया को बाइबल की सच्चाई पर फिर से एक साथ बुला रहा है। आमीन। ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिरी दिनों में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। हर किसी पर जानवर की छाप या परमेश्वर की मुहर होगी। इसलिए यीशु के आने से पहले कुछ तो होना ही चाहिए जहां कंपन होने वाला है और लोग सत्य के लिए अपना पक्ष लेंगे और एक साथ वापस आएंगे और यीशु एक संयुक्त चर्च के लिए आएंगे। शैतान ने क्या कहा? हमारे एक दूसरे से प्रेम से वे सब जान जाएंगे कि तुम उसके चेले हो। शैतान ने यीशु को यह कहते सुना और वह किसी भी अन्य धर्म से अधिक ईसाई चर्च को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है ताकि दुनिया हंसे ईसाइयों पर, क्योंकि हम सब असहमत हैं, हम खंडित हैं। मैं ये संदेश दे रहा हूं कि ईश्वर लोगों को एक साथ वापस बुला रहा है, किसी क्लब का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि सत्य पर खड़े होना है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कहाँ है? यीशु कहते हैं, तेरा वचन सत्य है। हम आपको वही बता रहे हैं जो बाइबल कहती है। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है और वह आपको भी बुला रहा है। यदि आप परमेश्वर की शेष कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं तो वह आपको बुला रहा है। बाबुल से क्यों बाहर निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर उसकी विपत्तियां आ पड़ें। अपने प्रकाशित वाक्य में 7 विपत्तियों के बारे में पढ़ा है। संख्या 7। यीशु बाबुल पर दुनिया को अपनी मदिरा से मतवाला करने का आरोप लगाते हैं। यह क्या दर्शाता है? स्त्री के हाथ में घिनौनी वस्तुओं और उसके व्यभिचार की अशुद्धता से भरा हुआ सोने का कटोरा है। यह किन्वित प्रदूषित है। झूठी शिक्षाएं जो ईसाई धर्म में घुस गए हैं, पृथ्वी के निवासियों को उसके व्यभिचार की शराब से मतवाला बना दिया गया है। जब मैं धार्मिक त्योहारों के दौरान लोगों को मूर्तियां लेकर सड़कों पर मार्च करते देखता हूं, रूस में लोग सड़कों पर पेंटिंग्स लेकर घूम रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, पेंटिंग्स के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। इसे मूर्ति पूजा कहते हैं। बहुत सारी झूठी शिक्षाएं चर्च में आ गई हैं। पृथ्वी के निवासियों को नशे में धुत कर दिया गया है। नई शराब। यीशु ने अंतिम भोज में अपने शिष्यों को जो रक्त अर्पित किया वह उसके रक्त का प्रतीक है। और शुद्ध सुसमाचार बेबीलोन की शिक्षाओं के विपरीत था। ये जीवन को मदहोश कर देने वाले हैं, ये आकर्षक हैं, लोग इनके आदी हो जाते हैं। धर्म शराब के आदी हो जाते हैं। झूठी शिक्षाएं जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से नशे में डाल देती हैं। अब मैंने यह तस्वीर एक कैथोलिक चर्च के सामने ली है। मैंने चर्च का नाम छिपा दिया है, लेकिन वे इतने दयालु थे कि उन्होंने 10 आज्ञाएं बाहर रख दी। वे लॉन पर हैं। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या नहीं। यदि आप अपनी बाइबल में देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ दूसरी आज्ञा नाम की कोई चीज़ है। दूसरी आज्ञा कहती है, तुम अपने लिए कोई भी अपराध नहीं करोगे। खुदी हुई मूर्तियाँ, ऊपर आकाश या नीचे पृथ्वी पर किसी भी चीज़ की समानता, या पृथ्वी के नीचे का जल, तुम उनके आगे झुककर उनकी सेवा मत करो, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ, जो मुझसे घृणा करने वालों के पिताओं के अधर्म का दंड उनकी 3री और 4थी पीढ़ी तक के बच्चों को देता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा करता हूँ। तू 10 आज्ञाओं में से इतना कुछ कैसे भूल गया? लेकिन यह मूर्ति पूजा के बारे में आज्ञा है और वे जानते हैं कि यह उनकी शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे हटा दिया गया है। वे कहते हैं, ठीक है, ये वास्तव में पहली आज्ञा का हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब कहते हैं 10 आज्ञाओं का पालन कैसे करते हैं? वे आखिरी एक को 2 में बांट देते हैं और वे सप्त के विषय में 4थी आज्ञा देते हैं, जो 3री आज्ञा है। बाइबल कहती है कि पशु शक्ति समय और कानून को बदलने के बारे में सोचेगी, और उन्होंने एक मानव निर्मित दिन को प्रतिस्थापित कर दिया है। 3 मनुष्य का दिन न परमेश्वर के दिन के लिए, जो 7वां दिन है। परमेश्वर कहते हैं 7वें दिन को धन्य मान लो। जानते हो क्या? परमेश्वर ये नहीं कहते कि सप्त का पालन करो।
वो कहता है 7वां दिन रख लो। अब अगर मैं अभी कहूँ तो क्या तुम मुझे एक कागज़ ला कर दोगे? अब सभी लोग उठकर मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं निश्चित लेख का उपयोग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे कागज़ लाओ, आप देखेंगे और कहेंगे आश्चर्य है कि कागज़ किसके पास है। इससे सब कुछ बदल जाता है ना? 7वां दिन प्रभु का विश्राम दिन है। मैंने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया है। वह जितना हो सके उतना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे बदल दूंगा, हम सब बुधवार को जाएंगे। अब आप ईश्वर हैं, अब आपको हफ्ते के 7 दिन ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्या हमें यह बात समझ आ गई? लेकिन ये सभी दिन सप्त के दिन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं हफ्ते के 7 दिन भगवान की पूजा करता हूँ, मानो वे पवित्र हों। आप नहीं हैं। तुम हफ्ते के 7 दिन चर्च जा रहे हो, तुम आलसी हो, तुम पवित्र नहीं हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। सप्त के दिन आपको अपना नियमित काम नहीं करना चाहिए। अब यह एक उदाहरण है। यदि आप वेबसाइट sabbathtruth.com पर जाएं तो मेरे पास उदाहरण देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मैं आपको हर संप्रदाय के अग्रणी धर्मशास्त्रियों के उदाहरण दिखाऊंगा जो ईमानदार हैं। ये डॉक्टर E.T. हिस्कॉक का लेख है। वे बैप्टिस्ट मैनुअल के लेखक हैं। सुनिए वे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि सप्त के दिन को पवित्र रखने का आदेश पहले भी था और अब भी है, लेकिन वह सप्त का दिन रविवार नहीं था। हालांकि यह कहा जाएगा और कुछ विजय प्रदर्शन के साथ सप्त को उसके सभी कर्तव्यों, विशेषाधिकारों और प्रतिबंधों के साथ सप्ताह के 7वें दिन से पहले दिन स्थानांतरित कर दिया गया। इस विषय पर जानकारी की तीव्र इच्छा, जिसका मैंने कई वर्षों तक अध्ययन किया है। मैंने पूछा, लेन देन का ऐसा रिकॉर्ड कहाँ मिल सकता है? नए नियम में नहीं, बिल्कुल नहीं। सब्बात संस्था के सप्ताह के 7वें दिन से पहले दिन तक परिवर्तन का कोई धर्मशास्त्रीय प्रमाण नहीं है। और मैं आपको मेथोडिस्ट दे सकता हूँ, मैं आपको प्रेस्बिटेरियन दे सकता हूँ, मैं आपको कांग्रेगेशनलिस्ट दे सकता हूँ। एपिस्कोपेलियन धर्मशास्त्री ये जानते हैं। बाबुल के लिए एक और मानदंड था कि आत्मा अमर है। क्या हमने सीखा? बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर ही अमर है। पुनरुत्थान के समय अमरता दी जाती है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पाप की सज़ा मृत्यु बताई थी। यह विचार कि खोए हुए लोगों को एक जीवन काल के पापों के लिए हमेशा के लिए जलाकर दंडित किया जाएगा। वहाँ आग की एक झील है, दुष्टों को उनके हक के अनुसार सजा मिलती है। अभी वह जल नहीं रही है और यह हमेशा के लिए जलने वाला नहीं है। वे भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, दूसरी मृत्यु होगी, नाश हो जाएंगे। यही बाइबल कहती है। कुछ लोग मरने के बाद पापमोचन में जाते हैं। बाइबल में कहीं भी पापमोचन या पापमोचन का जिक्र नहीं है। मनुष्य ने शिक्षाएं बनाई। भाषाओं का भ्रम बाबुल की विशेषता है। मित्रों, आपको एहसास होगा कि आप 150 साल पीछे चले गए हैं। ईसाई धर्म में यह शिक्षा नहीं थी। मैं आत्मा के वरदानों में विश्वास करता हूँ, मैं भाषाओं के वरदान में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि ईश्वर ने मुझे एक समय पर अन्य भाषाओं का वरदान दिया जब मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैंने स्पेनिश भाषा बोलना शुरू किया जो मुझे नहीं आती थी। एक अलग ही कहानी है। मुझसे भी कभी इसके बारे में पूछा था। जब मैं चर्च में शामिल हुआ और ईसाई बना तो मैं पेंटेकॉस्टल चर्चों में गया और वे कहते रहे, बाइबल में ऐसी बकवास कहाँ है जिसे कोई नहीं समझता। यीशु ने कहा, तुम अन्य भाषाएं बोलोगे। पिंतेकुस्त के दिन उसने उन्हें बोलने की अलौकिक क्षमता दी। सुसमाचार प्रचार के उद्देश्य से वे ऐसी 3 भाषाएं थीं जिन्हें वे औपचारिक रूप से नहीं जानते थे। कुल 3 हैं। कितनी? बाइबल में अन्य भाषाएं बोलने के 3 उदाहरण प्रेरितों के काम अध्याय 2, प्रेरितों के काम अध्याय 10, प्रेरितों के काम अध्याय 19। तीनों मामलों में वे समझ गए कि वे क्या कह रहे थे। पौलुस ने कहा कि मैं अपनी समझ से 5 शब्द बोलना पसंद करूंगा ताकि मैं दूसरों को शिक्षा दे सकूं, तथा अनजान भाषा में 10,000 शब्द बोलना पसंद करूंगा ताकि मैं दूसरों को शिक्षा दे सकूं जिसे तुम नहीं समझते। उन्होंने कहा कि यदि बिगुल अनिश्चित हो तो युद्ध की तैयारी कौन करेगा? आप जानते हैं, प्राचीन काल में वे अपनी सेना को तुरही बजाकर संकेत देते थे। घुड़सवार सेना ने बिगुल का प्रयोग किया। सुबह जब तुम जागे तो तुमने सुना। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था, वहाँ हर सुबह पिए पर यही बजाया जाता था। आखिर में उन्होंने क्या खेला? तुम्हें पता है, उनके पास प्रभार था और इसका मतलब था चार्ज। उनके पास हर बात के लिए एक संकेत था। और पॉल कह रहा है, तुरही एक अनिश्चित ध्वनि देती है, कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? जब मैं इन चर्चों में जाता हूँ और लोग खड़े होकर बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और कोई खड़ा होकर कहता है, प्रभु ऐसा कहते हैं, मैं सोचता हूँ, आपने इसे शुरू में अंग्रेजी में क्यों नहीं कहा? पौलुस ने कहा, यदि कोई अनुवादक न हो तो वे चुप रहें। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने इस पर एक पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टंग्स।
मैं आत्मा के वरदानों में विश्वास करता हूँ, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया है और भाषाओं में गड़बड़ी बेबीलोन की विशेषताओं में से एक है। शिशुओं का बपतिस्मा, हमने इस बारे में बात की। शिशुओं को समर्पित किया जाता है, उनका बपतिस्मा नहीं होता। आपको पश्चाताप करने, विश्वास करने के लिए पर्याप्त उम्र का होना चाहिए। एक पादरी तब क्षमा प्रदान कर सकता है जब कोई व्यक्ति उसके सामने पाप स्वीकार कर लेता है। यदि आप ऐसे चर्च में हैं जो ऐसा कर रहा है, तो आप बेबीलोन में हैं। मूर्ति पूजा, यदि आप किसी चर्च में हैं जहां लोग झुक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चुंबन ले रहे हैं, चित्रों और मूर्तियों के सामने मोमबत्तियां जला रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है। तुम्हें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, तुम्हें यह पता है। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। मसीह के अलावा किसी और इंसान ने कभी पाप नहीं किया। वे कहते हैं कि मरियम निष्पाप थी। वे इसे बेदा का गर्भधारण कहते हैं। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। वे मरियम को त्रिदेव के बजाय ईश्वर बना देते हैं। पवित्र चौकड़ी है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। अंक ऑटो, अंत समय में कौन सी शक्ति पशु का साथ देगी? लीजिए, वह आ गई है। फिर मैंने एक और जंतु को पृथ्वी से निकलते देखा। वह जल से नहीं था। जल का अर्थ है बहुत से मनुष्य। पृथ्वी पर आबादी कम है, जैसे हमारा महाद्वीप था। महिला चर्च जंगल में भाग गए, जहाँ परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की थी ताकि वे उसे वहाँ 1260 दिन तक खिलाएं। परमेश्वर ने एलियाह को जंगल में खाना खिलाया, चमत्कारिक ढंग से। परमेश्वर ने जंगल में इजरायलियों को भोजन दिया। परमेश्वर ने अंधकार युग के दौरान अपने चर्च को बाइबल की सच्चाई से भर दिया जब वे अंधकार में भाग गए थे। अल्प्स और काकेशस विभिन्न स्थानों पर 1000 वर्षों से चले आ रहे उत्पीड़न से भाग रहे हैं। अंततः उन्हें एक घातक घाव मिलने के बाद, चर्च को एक घातक घाव मिला। उन्हें एक बिल्कुल नया देश मिला और तीर्थयात्री आए, और प्यूरिटन इसलिए आए ताकि वे धर्म की स्वतंत्रता का पालन कर सकें। अजगर ने उस स्त्री को सताया जिसने पुरुष बच्चे को जन्म दिया था, परंतु पृथ्वी ने स्त्री की सहायता की। पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और अजगर द्वारा फैलाई गई बाढ़ को निगल लिया। उसके मुंह से निकला एक बाढ़, एक सेना आई उन्हें नष्ट करने के लिए। उन्हें एक नई दुनिया मिली जहां वे जा सकते थे, और आमतौर पर अभी उत्तरी अमेरिका और कनाडा प्रोटेस्टेंटवाद कम से कम पहले तो प्रमुख धर्म था। वे पानी के पार आए। दिलचस्प बात यह है कि यह आपको वही समयावधि देता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने बताया कि 1793 में इस पहले पशु को कब घातक घाव मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, हमारी घोषणा मील 1791 थी। 1747 में हमारे पास अधिकार विधेयक था। 1791 में ईस्वीओं तक हम एक विश्व शक्ति के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाने लगे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हमने ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है या नहीं। उन्होंने 1798 में ही हमसे और हमारे राजदूतों से निपटना शुरू कर दिया था। वही समय ये मेल खाता है दोस्तों। अमेरिका दूसरा मेमना जैसा जानवर है। पानी के विपरीत स्वर्गीय आबादी वाला क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विरल, अपेक्षाकृत विरल आबादी वाले देश से आता है। क्षेत्र से केवल 22 वर्षों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को अब व्यापक रूप से एक विश्व शक्ति के रूप में मान्यता मिल गई। पहले यह ब्रिटेन का एक क्षेत्र था। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस दूसरे जानवर की बात हो रही है। अरे यार, जल्दी से अपनी बाइबल निकालो, हमने तो उसे पढ़ा भी नहीं है। यदि आपके पास बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पर जाएं, और मैं आपके साथ इसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जा रहे हैं वह किस बारे में बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य कहाँ है? क्या यह नया नियम है? लीजिए शुरू करते हैं। मैं ठीक हूँ, लीजिए शुरू करते हैं। अध्याय 23 पद ऑन। मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था। मैंने एक जानवर को समुद्र से निकलते देखा, 7 सिर 10 सींग। हम सब जानते हैं कि वह कौन है। शुरुआत में यह बुतप्रस्त रोम था और अंत में प्रकाशित वाक्य 17 में यह रोम बन गया। अब यह एक स्त्री है। लेकिन आगे देखिए, श्लोक 11 पर जाएं। फिर एक और जंतु पृथ्वी से निकला जिसके मेमने के समान 2 सींग थे, परंतु वह अजगर के समान बोलता था। प्रकाशित वाक्य में मेमना अच्छा है या बुरा? अच्छा। यीशु एक मेमना है। क्या अजगर अच्छा है या बुरा? बुरा। शुरुआत अच्छी, अंत बुरा। 2 सींग, ये 2 सींग क्या हैं? और वैसे ये दूसरा पशु अब पहले पशु की ओर संकेत करता है कि उसकी पूजा की जानी चाहिए। यह एक छवि बनाता है। छवि का अर्थ है एक ऐसी ही राजनीतिक धार्मिक शक्ति जो पूजा करने के लिए बाध्य करती है। हाँ, अमेरिका में ऐसा हो सकता है। मैं जानता हूँ कि इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि मेमने के 2 सींग। हमारे पास एक ऐसा धर्म था जिसमें कोई पोप नहीं था। हमारे पास बिना राजा वाली सरकार थी। पूजा अर्चना की आज़ादी थी। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी। कोली की तरह ऊपर आता है और उड़ जाता है। यह समय अवधि भी दिलचस्प है।
मई 1798 में जब पोप को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें एक घातक घाव मिला। उनका निर्बाध नेतृत्व नष्ट हो गया। तब यूरोप में कौन दुनिया पर राज कर रहा था? नेपोलियन। अनुमान लगाइए कि थॉमस जेफरसन को अमेरिका का 1/3 हिस्सा किसने बेचा? इसे लुइसियाना खरीद कहा जाता है। हमने स्पेनियों को पूरे पश्चिम से मैक्सिको तक खदेड़ दिया और हम इसे एक तट से दूसरे तट तक ले गए, और यह सब उसी शक्ति से हुआ जिसने जानवर के लिए घातक घाव बनाया था। यह हमें बताता है कि यह दूसरा जानवर संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे शक्तिशाली देश, सबसे प्रभावशाली देश। दोस्तों, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैकडोनाल्ड्स हर जगह मिल जाएगा। वे उन देशों में भी कोका कोला बेचते हैं जहां आप ईसा मसीह का नाम नहीं ले सकते। वे कहते हैं कि वे अमेरिका से नफरत करते हैं, लेकिन मैं जहां भी गया हूं वे हमारे उत्पाद खरीद रहे हैं। ये सबसे प्रभावशाली है। दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली व्यवसायों में से सभी यहीं पर आधारित हैं। अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी चीज़ें। उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, अधिकांश देशों से अधिक धन है। यह अत्यंत शक्तिशाली है। और अभी हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो उसी हाथ में खेल रहा है। मैं राजनीतिक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वह इसे समझते हैं। वो टैरिफ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली देश है। संख्या 9, भविष्यवाणी के अनुसार अमेरिका समय के साथ कैसे परिवर्तित होता है? शुरुआत में ये एक शरण स्थली थी, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। देश में समस्याओं का अंबार है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, कुछ शुरुआती बस्तियां। क्या आप जानते हैं कि पहला कम्युनिस्ट देश कौन सा था? अमेरिकी समाजवाद। उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि सब कुछ हर किसी का है, बसने वालों का। प्यूरिटन। वे लगभग भूख से मर गए। उनमें से आधे तो पहले कुछ सालों में ही मर गए। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इसे ख़त्म करना होगा और सबको अपनी संपत्ति का मालिकाना हक देना होगा। कोई भी हर किसी के बगीचे में काम नहीं करना चाहता। लोग अपने बगीचे में काम करना चाहते हैं। लेकिन हमने इस समाजवाद के साथ प्रयोग किया और फिर उनमें से कुछ ने बाइबल पढ़ी। उन्होंने कहा, आपको पता है कि बाइबल में वे समाजवादी नहीं थे। उनके पास अपनी ज़मीन थी, उनके पास अपनी विरासत थी। वह असफल हो गई। और हाँ, उनके यहाँ डायन मुकदमे भी हुए। उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन रोजर विलियम्स आ गए। उन्होंने कहा, हमें चर्च और राज्य को अलग करने की ज़रूरत है। 10 आज्ञाएं विभाजित हैं। हर किसी को यह तय करने का अधिकार है कि वे किस भगवान की पूजा करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। अंतिम 6 आज्ञाएं नागरिक प्रकृति की है। हम सभी को उनका पालन करना चाहिए। और जब तक हम यह समझते, तब तक सभी लोग रोड आइलैंड चले गए थे और चर्च में विस्फोट हो गया था। मेमने जैसे 2 सींग पर अजगर जैसी बातें कोई देश कैसे बोलता है? जिस तरह से यह कानून बनाता है अपने कानूनों के साथ। हाँ, मुझे यह दिलचस्प लगा कि जब आप बाइसन को देखते हैं, आप सोच रहे होंगे कि जॉन ने जो दर्शन में देखा था उसमें मेमने जैसे 2 सींग थे, लेकिन वह अजगर की तरह बोलता था। केवल अमेरिका में उनके पास लाखों बाइसन थे। उनके पास ये छोटे सींग हैं, लेकिन ठंड के दिनों में जब वे सूंघते हैं तो उनकी नाक से भाप निकलती है। ड्रैगन की तरह भाषण। ड्रैगन की तरह बोलने का मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका शैतान के प्रभाव में है, स्वतंत्रता के अपने मूल सिद्धांतों को त्याग देगा। ऐसे कानून पारित करके जो लोगों को विवेक के विपरीत पूजा करने के लिए मजबूर करते हैं, उल्लंघनकर्ताओं को आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और अंततः मृत्युदंड दिया जाएगा। अब आप सोचिए, पादरी डॉग, ऐसा कैसे हो सकता है? आप में से कितने लोगों ने देखा कि 09/11 के बाद चर्च में उपस्थिति में वृद्धि हुई? और जब लोग डरते हैं तो वे बहुत धार्मिक हो जाते हैं, और मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या होगा। यह प्राकृतिक आपदा, वित्तीय, परमाणु दुर्घटना या युद्ध हो सकता है। तरह का संयोजन, और अचानक ही कई देशों के लोग सुरक्षा के भ्रम के लिए अपनी स्वतंत्रता का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। मैं बच्चा था, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उड़ता रहा हूँ। मेरे पिता एयरलाइन व्यवसाय में थे। मुझे अपनी पहली उड़ान याद नहीं। मैं हवाई जहाज़ों में ही पला बढ़ा हूँ। हमें बस कागज़ का एक टुकड़ा लेकर विमान पर चलना चाहिए। तुम सावधान थे, तुम हवाई जहाज़ में चुपके से चढ़ सकते थे। वे हमें ताश के पत्तों और चप्पलों का एक डेक देते थे। रंग भरने के लिए अलग अलग रंग के रंगीन पेंसिल होते थे। अब आपके शरीर की तलाशी ली जाएगी। क्या हुआ? कुछ विमान अपहृत हुए, नौयान, अधिक लोग भयभीत हैं, अधिक स्वतंत्रताएं वे त्याग रहे हैं, और सरकार भय के साथ चालाकी करेगी और लोग अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना शुरू कर देंगे।
अमेरिका प्रकाशित वाक्य 13 के प्रथम मसीह विरोधी पशु का समर्थन किस प्रकार करता है? और वह पहले पशु की सारी शक्ति का प्रयोग पहले पशु की उपस्थिति में करता है, ताकि उसमें रहने वाले लोग उस पहले पशु की पूजा करें जिसका घातक घाव ठीक हो गया था, और वह पृथ्वी का कारण बनता है। अन्य किस शक्ति का उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है और वे लोग उस पहले पशु की पूजा करते हैं जिसका घातक घाव ठीक हो गया था? यह पूजा का अनिवार्य रूप है। अमेरिका ने यूरोप में उत्पीड़न से भागना शुरू कर दिया, और ये वास्तव में ऐतिहासिक था जब पोप फ्रांसिस आए और उनका पूरा ध्यान सुपरस्टार की तरह था। वहाँ कैपिटल मॉल के ऊपर वेटिकन ध्वज और अमेरिकी ध्वज एक साथ लहराते हुए दिखाई देंगे। इसमें जानवर की तस्वीर लिखी है ना दिलचस्प? यहाँ आपको वेटिकन दिख रहा है, आपको अमेरिका की राजधानी दिख रही है। क्या ये सिर्फ मुझे ही समझ आ रहा है या इनमें कुछ समानताएं भी हैं? और वेटिकन के सामने आपके पास एक बहुत बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, आप इसे क्या कहते हैं? सूर्य स्तंभ। और वॉशिंगटन स्मारक के सामने आपके पास क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ओबेलिस्क। ये तो बस जानवर की एक छवि है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय में सभी प्रोटेस्टेंट थे, क्योंकि हमने सोचा था कि वे धर्म की स्वतंत्रता के बारे में इन यहूदी ईसाई कानूनों का पालन करेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय में कोई प्रोटेस्टेंट नहीं है, वे सभी हमारे पास हैं। मुझे लगता है बार बार इस रिकॉर्डिंग के समय वहाँ 2 यहूदी हैं और बाकी कैथोलिक हैं। एक का पालन पोषण कैथोलिक परिवार में हुआ था, लेकिन वह एक इवेंजेलिकल चर्च या एपिस्कोपल चर्च में जाता है। और अब इतिहास में पहली बार पोप एक अमेरिकी पोप है। दोस्तों, हम बहुत ही दिलचस्प दौर में जी रहे हैं। नंबर 11, आपने आमीन कहने का एक अच्छा मौका गंवा दिया। अंत समय में कौन सी 3 शक्तियां परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध एकजुट होंगी? मैंने 3 अशुद्ध आत्माएं देखी, मेंढक अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकल रहे हैं, और वे पृथ्वी के राजाओं के पास जाते हैं। इसमें अध्यात्मवाद भी शामिल होगा। शैतान मसीह का रूप धारण करने वाला है, और अभी ये एक महान समय होगा। मुझे लगता है कि शैतान अपनी ताकतों को मंच दे रहा है जहाँ वे एक साथ आने वाले हैं, वे शुरू करने वाले हैं। ये विशेष रूप से तब दिखाई देता है जब आप मानते हैं कि लोग मरते हैं और वे सीधे स्वर्ग जाते हैं। प्रसिद्ध पात्र सपनों में बोलना शुरू कर देंगे। राजा शाऊल का क्या हुआ? उसने एक चुड़ैल को देखा जो एक भविष्यवक्ता को वापस ले आई, एक बाइबल का भविष्यवक्ता जिसने उसे धोखा दिया था, और वह एक युद्ध में मारा गया। और जिस प्रकार वह उस युद्ध में मारा गया, उसी प्रकार आर्मागेडन का युद्ध भी होगा। संख्या 12, यह अंत समय गठबंधन कौन से प्रभावी तरीकों का उपयोग करेगा? क्योंकि वे दुष्ट आत्माओं की आत्माएं हैं जो क्या करती हैं? संकेत, जो पृथ्वी और सारे जगत के राजाओं के पास इसलिए जाते हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें, क्योंकि वह चिन्ह दिखाता है। यहाँ तक कि वह मनुष्यों के देखते आकाश से पृथ्वी पर आग भी बरसा देता है। मुझे यहाँ रुकना चाहिए। आप तो बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं घड़ी देख रहा हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ करें। क्या आप बाइबल में ऐसी कोई महान कहानी याद कर सकते हैं जिसमें किसी ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग उतरी? एलिय्याह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था जिसने यह सिद्ध किया कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर था, और सारा राष्ट्र उस सबूत के कारण परिवर्तित हो गया, आग के नीचे आने के उस महान संकेत के कारण। हमें बताता है कि शैतान इस शक्ति का नकली रूप धारण करने जा रहा है। अब वह ऐसा कैसे करेगा? पवित्र आत्मा के नकली रूप से। याद है पिंतेकुस्त के दिन शिष्यों के सिर पर आग की जीभें दिखाई दी थीं? अंतिम दिनों में नकली आग, एक नकली पुनरुद्धार आंदोलन होने जा रहा है। ये बाइबल के विरुद्ध होगा, लेकिन लोग चिन्हों और आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों को देखेंगे और लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु कहते हैं वे इस बात पर अधिक ध्यान देंगे कि हर कोई क्या कर रहा है, क्या लोकप्रिय है और क्या प्रभावशाली है, और इसका प्रसारण टेलीविज़न पर किया जाएगा या आपके फ़ोन या आपके सभी डिवाइसों पर दिखाई देगा, और हर कोई कहेगा वाह, यीशु आ गया है। भविष्यवक्ता पुनः प्रकट हो रहे हैं। हम अंतिम दिनों में हैं। और वह केवल एक देश को ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वालों को भी धोखा देता है, उन चिन्हों के द्वारा जिन्हें करने की शक्ति उसे दी गई थी। अब मत्ती 24 में यीशु ने क्या कहा दूसरे आगमन के बारे में बोलते हुए? झूठे मसीह होंगे और झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे और लोग धोखा खाएंगे, और ये होने वाला है दोस्तों अंतिम दिनों में। और मुझे बस आपको बताना है दोस्तों, और कभी कभी मेरा दिल टूट जाता है। कुछ अच्छी बातें भी हैं,
सच कहूँ तो मैंने आपको बताया था कि मैं उनमें से कुछ को जानता हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। आज मुझे उनमें से कुछ के ईमेल मिले। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने अमेजिंग फैक्ट्स का प्रसारण देखा या नहीं। फॉक्स नेटवर्क पर दी फॉल एंड राइज ऑफ जेरूसलम नामक किताब बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ऐसा देखा है और मेरे कुछ मित्र आज मुझे ईमेल कर रहे थे। दूसरे धर्मों में भी कुछ अच्छे लोग हैं और मैं उनसे बात करूंगा। वे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, वे जानते हैं कि मैं क्या मानता हूँ। अलग अलग सम्मेलनों में निजी तौर पर मेरे पास आते रहे हैं। जब तक वे खोद न लें किसी को मत बताना, लेकिन मैं भी आपकी तरह नरक पर विश्वास करता हूँ। मुझे बैप्टिस्ट पादरियों से फ़ोन कॉल आए हैं। पादरी डॉग, कोविड के दौरान मैं और मेरी पत्नी आपके अध्ययन पर लगातार नज़र रख रहे थे। हमें नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन हमारा मानना है कि आप बिल्कुल सही हैं। इन चर्चों में अच्छे लोग हैं जो कोई रुख अपनाने के लिए तैयार हैं और आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और कुछ घटित होगा। वे ज़रूर आएंगे। लेकिन कुछ धोखेबाज लोग हैं जो लोगों को लूट रहे हैं। वे जो कर रहे हैं वह बिल्कुल शैतानी है। जैसा कि आप कह सकते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाना और भेड़ों को लूटना। और वे तो बस भेड़िए हैं जो झूठे सिद्धांतों, नकली चिन्हों और अद्भुत कामों से लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो दूसरे स्वर्गदूत का संदेश, बाबुल गिर गया। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। भगवान के पास अच्छे लोग हैं। मैं आप में से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी यही कह रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे जहाँ आप हैं और यहाँ भी बात करेगी। यीशु के आने से पहले वह अपने लोगों को एक साथ बुला रहा है। वह कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन्हें भी बुलाना है। यूहन्ना अध्याय 10। वे कितनी होंगी? सातु चरवाहा, सातु प्रभु, सातु विश्वास, सातु बपतिस्मा। जब यीशु वापस आएगा तो उसका चर्च खंडित और बिखरा हुआ नहीं होगा। ध्रुवीकरण होने वाला है। या तो आप पर जानवर का निशान होगा या भगवान की मुहर। कल सुबह देखना मत भूलना। हम बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि वह क्या है। आप ये भी देखना चाहेंगे कि आप हमारी दोपहर की प्रस्तुति द अनसिंकेबल शिप से प्रेरित होंगे। आप में से जो लोग आ पाएंगे, मुझे पता है कि उन्हें इससे आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप धोखा खाएं। यदि आप ऐसे चर्च में हैं जो इन झूठे सिद्धांतों में से एक सिखा रहा है और मैंने उन सभी को कवर नहीं किया है, तो आप बेबीलोन में हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर आएं और उसके बचे हुए समूह में आएं। उसके पास लोग हैं, उसका एक चर्च है, ये दुनिया भर में बढ़ रहा है। मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ कि 7वें दिन का एडवेंटिस्ट चर्च भविष्यवाणी का अंतिम आंदोलन है। ये सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये एक आंदोलन है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। कैथोलिकों के बाद यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। प्रोटेस्टेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चिकित्सा सेवा भी है। वे मिशनरी कार्य भी कर रहे हैं। वे सुसमाचार सिखा रहे हैं और लोग आ रहे हैं क्योंकि वे बाइबल की ओर लौट रहे हैं। ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। नकली उत्पादों का पुनरुत्थान होगा। इससे बहुत से लोग भ्रमित हो जाएंगे और पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन भगवान ने आपको यह संदेश भेजा है क्योंकि वह चाहते हैं कि आप निर्णय लें। प्रश्न शिप्साम। परमेश्वर के अंतिम समय के लोगों को धोखा खाने से क्या रोकेगा? उत्तर, व्यवस्था और गवाही के अनुसार बातें करो। यदि वे इस वचन के अनुसार बातें नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि उनमें प्रकाश नहीं है। मित्रों, हमें जो विश्वास करना है उसे इस बात पर आधारित करना होगा कि प्रभु ऐसा कहता है। कानून बनेंगे और हमें निर्णय लेना होगा। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के पास आपकी खरीद और बिक्री को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप में से कितने लोग अब डिजिटल माध्यम से बैंकिंग करते हैं? और अब आओ, और आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने लंबे समय से नकदी नहीं निकाली है। खरीद बिक्री पर नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा, हम वो जानते हैं। और यदि आप सहयोग नहीं करते हैं और जब और जहां वे आपको बताते हैं आप चर्च में नहीं आते हैं क्योंकि वहां महामारी और उत्पीड़न होगा, तो वे कहेंगे अंततः मृत्यु का फरमान जारी होगा। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के लिए एक साथ बुला रहा है और आप आज रात उस संदेश को सुन रहे हैं। और ये कहता है, यदि कोई मनुष्य उस पशु की मूरत की पूजा करे, ईश्वर का प्रकोप भड़कने वाला है। दोस्तों, हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। कल सुबह मिस, लेकिन मैं आपको आज रात जवाब देने का मौका देना चाहता हूँ। यदि पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रही है और तुम जानते हो कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, आप उस विश्वास की ओर लौटना चाहते हैं जो एक बार संतों को दिया गया था। मैंने प्रोटेस्टेंट इतिहास के जिन महान प्रचारकों को उद्धृत किया है, वे वही बात कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ। कृपया अपने कार्ड पर अपना नाम लिखें और मैं आपके साथ प्रश्नों पर शीघ्रता से विचार करना चाहता हूँ। सबसे पहले वहाँ एक सुरक्षा संदूक है, एक दरवाज़ा है, एक चरवाहा है, यीशु ही दरवाज़ा है। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो आज रात ऐसा करें। तुम जैसे हो वैसे ही उसके पास आओ और वह तुम्हें स्वीकार करेगा, वह तुम्हें त्यागेगा नहीं।
प्रश्न संख्या 2। मैं बाइबल से देख सकता हूं कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास बचे हुए लोग हैं। यीशु खंडित और बिखरे हुए चर्च के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। हम स्वर्ग में एक ही लोग होंगे। आमीन। हम दुनिया को एक दूसरे के प्रति अपना प्यार और सच्चाई के प्रति अपना प्यार दिखाएंगे। कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि आप उसके लोगों का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप विश्वास करते हैं कि अंतिम दिनों में उसके पास एक अवशेष कलीसिया है, कृपया इसे चिह्नित करें। यहाँ बहुत सारे सत्य नहीं हैं, केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 2। और मुझे आशा है कि आप सभी मेरे इस अनुरोध के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, और यहाँ तक कि घर पर रहने वाले लोग भी। आप prophecycountdown.tv वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप इस कार्ड को भर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अद्भुत तथ्य आपको ऑनलाइन फॉलो अप करने में मदद करेंगे। मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहता हूँ और परमेश्वर की शेष कलीसिया में शामिल होना चाहता हूँ। आप सिर्फ बेबीलोन से बाहर नहीं आते, आप परमेश्वर के घेरे में आते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ, फिर आप हमसे संपर्क करें, अपना कार्ड भरें, स्थानीय चर्च से संपर्क करें और कहें, मैं भविष्यवाणी की उल्टी गिनती देख रहा था, मैं बाइबल का और अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि किसी को भी किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यीशु ने कहा, तो जाओ और सिखाओ, बपतिस्मा दो। और इसके बाद जो शिक्षा आती है, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाएं सिखाएं? दोस्तों, इस श्रृंखला के दौरान हम यही कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4। इस विषय पर मेरे मन में अभी भी प्रश्न है और मैं इसे समझने में मदद के लिए आगे अध्ययन करना चाहूँगी। उस बॉक्स को चेक करें। कृपया हमें आपसे संपर्क करने का कोई तरीका बताएं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इन कार्डों पर प्रार्थना कर रहे हैं। हम कार्ड के पीछे का हिस्सा खाली छोड़ देते हैं ताकि आप प्रार्थना का अनुरोध लिख सकें। भविष्यवाणी उलटी गिनती वेबसाइट पर एक जगह है। हमारी एक टीम प्रार्थना कर रही है। मेरा मानना है कि ईश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता? हमें अपनी प्रार्थना भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर आज रात के कार्यक्रम के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं, कृपया अपना कार्ड डेस्क पर मौजूद लोगों के पास छोड़ दें। कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी आपको दबाव में नहीं लाएगा, कोई भी आपकी बाँह नहीं मरोड़ेगा। हम बस ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से आगे बढ़ सकें, बेबीलोन से बाहर निकल सकें और यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना है। दोस्तों, हम अनंत काल की दहलीज पर जी रहे हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं तैयार रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी तैयार रहें। आमीन। स्वर्ग में पिता, हमने आज रात आपके शब्दों से सच्चाई सुनी है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दें कि हम अब निर्णय ले सकें यीशु के पास आने और उनकी शीघ्र वापसी के लिए तैयार होने के लिए। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं और मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। भगवान आपका भला करे मित्रों, और अपना कार्ड छोड़ना मत भूलना। हमारा अगला कार्यक्रम कब है? कल सुबह। तुम इसे छूना नहीं चाहोगे। घातक निशान या बचाव वाली मुहर, घातक निशान या बचाव की मुहर। हम तब मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और ईश्वर आपका भला करे। And have a happy